Hello everyone, welcome to my channel. So as you all know that I'm Divya, your science expert, and I have 16 years of teaching experience, and today I have one amazing news for you. That my channel Dia Educates is now collaborated with Infinity Learn. So from now onwards you'll get much more quality content, and if you have any feedback or if you have any doubt or any problem, or if you want any specific video, you can always write in the comment section. So let's get quickly started and let's see what we are doing today. So we are going to start with class 10th science, and the topic is nutrition. So as you all know that nutrition is very important. So today in this session I'm going to particularly talk about the nourishment food providing framework. नाउ यू ऑल नो दैट वी ऑल नीड फूड. हम सब लोग खाना खाते हैं और हमें खाना खाना भी चाहिए बिकॉज फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि हम सब लिविंग हैं और लिविंग जो थिंग्स होती हैं जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम लोग भी उसी में आते हैं. तो जो लिविंग थिंग्स होती है उनको ग्रो होना पड़ता है, उनकी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती है, उनकी जो बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है. तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फूड. क्योंकि फूड अगर हम खाएंगे तो फूड से हमें एनर्जी मिलेगा. सो व्हाट इज पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन? वी कैन डिफाइन इट इन अ वे. न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, खाना खाना, टू प्रोड्यूस एनर्जी, ताकि आपको मिले उससे एनर्जी, एंड आप इस एनर्जी को यूटिलाइज कर पाओ फॉर कैरिंग आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में सिंथेसाइज होना है या किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना है, उसके लिए आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए? एनर्जी. और एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? फूड खाने से. क्योंकि फूड के अंदर एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, इवन वाटर और रफेज की अगर हम बात करें, चाहे वो आपको एनर्जी नहीं देता बट अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हमें डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. क्योंकि रफेज इन वाटर जो होता है वो आपको कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके पूरे ट्रैक को क्लीन रखता है. ओके, सो दैट इज ऑल्सो मस्ट. तो न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और एनर्जी से हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हम पूरी कर पाते हैं. सिर्फ सिंथेसाइज करना या ब्रेक डाउन करने के लिए ही एनर्जी नहीं चाहिए होती, बट की एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, like you are roaming, dancing, jumping, everywhere you need energy, and that energy requirement is fulfilled by nutrition. So food is must. Okay, now I have a question for you. What do you mean by being healthy? मैंने सुना है बहुत से लोग बच्चे ऐसे पूछो कि आप हेल्दी हो, कह देंगे हाँ वी आर हेल्दी. बट हेल्दी आप क्या सोच के बताते हो कि आप हेल्दी हो? आपके माइंड में क्या आता है जब आपसे कोई पूछता है कि आप हेल्दी हो कि नहीं? सो हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप फैट हो या आप किसी को पंच मार के गिरा सकते हो, या कह सकते हैं कि भी आप दिखने में आपका फिजिक हेल्दी है, उससे हेल्दी नहीं बोलते हैं. क्योंकि एक सही मायने में हेल्दी जो होता है, इट इज़ अ स्टेट, प्लीज नोट इट डाउन, इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. तो हेल्दी आप किसको बुलाते हो? हेल्दी हम उसको बुलाते हैं जो फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, इवन सोशली भी फिट हो. ऐसा नहीं कि कोई फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और बाहर वो लोगों के साथ लड़ाइयाँ कर रहा है. नो, दैट इज नॉट कॉल्ड एज एन हेल्दी मैन. सो इट्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. तीनों तरह से जब आप फिट हो तब हम कहते हैं कि वी आर हेल्दी. और डिजीज क्या होती है? डिजीज इज बेसिकली, डिजीज मीन्स डिस्कम्फर्ट. डिजीज का मतलब है डिस्कम्फर्ट. ओके, मतलब आपकी किसी भी करके आपकी बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर रही. आई राइट इट डाउन. व्हेन योर बॉडी is not functioning properly, maybe due to any reason, is not functioning properly, maybe कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई इंजरी, कोई डिजीज़, कोई इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, कुछ भी हो सकता है. As you can see in this picture,
आपको दिख रहा है कि ये जो बच्चा दिख रहा है ये डिस्कम्फर्ट है, ये कोई हैप्पी मूड में तो नहीं दिख रहा है ना, सो मीन्स इसको कोई डिसऑर्डर है. सो डिजीज मीन्स डिस्कम्फर्ट व्हेन योर बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली ड्यू टू एनी रीज़न. तो नॉर्मली जो हमें डिजीजेज होती हैं या डिस्कम्फर्ट होता है वो किस कारण होता है? मेनली पर्सनल एंड कम्युनिटी जब हाइजीन हम नहीं रखते हैं तब होता है. तो जो हमारी हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होती है पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन से. तो हमें क्या क्या चीज़ें मतलब करनी चाहिए यूजुअली पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन के लिए, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ. कम्युनिटी हाइजीन के लिए आपको अपने घर को क्लीन रखना चाहिए. आपके प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल होना चाहिए, क्योंकि सीवेज जो होगा अगर कहीं पे ऐसे ही ओपन मतलब उसका डिस्पोजल सही नहीं होगा या ऐसी एयर एक्सपोज्ड ओपन पड़ा रहेगा तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होगा. वो एक ब्रीडिंग प्लेस होगा मॉस्किटोज का जो बहुत सी डिजीजेस कॉज करते हैं, और ऑब्वियसली वो वेक्टर्स होते हैं तो वो अलग अलग जगह पे जाकर आपको इन्फेक्ट करेंगे और आपको डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में लाएंगे. देयर शुड नॉट बी एनी स्टैंडिंग वाटर, नो ओपन ड्रेन्स शुड बी देयर. ऐसे ही पर्सनल हाइजीन, आप सबको डेली नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, क्लीन वाटर पीना चाहिए, एडिक्वेट न्यूट्रिशियस फूड मतलब एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पिज़्ज़ा बर्गर खाना चाहिए. यू नीड न्यूट्रिशियस फूड जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो और वो भी राइट अमाउंट में. एंड सोशल हार्मनी एंड इक्वालिटी वी शुड मेंटेन. सो दीज आर फ्यू थिंग्स, इफ यू प्रैक्टिस दिस तो आपका पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन आप मेंटेन कर सकते हो. एंड आई होप ये आज मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग प्रैक्टिस करने वाले हो आज से, अगर कोई चीज़ नहीं करते हो तो. ओके, सोर्सेज ऑफ डिजीजेस. तो ये जो डिजीज़ होती है उसके सोर्सेज होते क्या है? सो लेट मी टेल यू, देयर आर फैक्टर्स विच स्प्रेड विच कॉज डिजीज. इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनल फैक्टर्स जो आपकी बॉडी की वो के अंदर ही है, मतलब वो कॉज ऑफ डिजीज आपकी बॉडी के अंदर ही है. और एक्सट्रिंसिक फैक्टर मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर जो आपके आसपास के फैक्टर्स हैं वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं और आपको डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में ला रहे हैं. तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स वो होते हैं विच आर प्रेजेंट विद इन द ह्यूमन बॉडी, एज आई टोल्ड यू, जो आपकी बॉडी के अंदर ही है. तो इनसे होने वाली डिजीजेस ऑर्गेनिक डिजीजेस है. अब ये इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो आपकी बॉडी का कोई पार्ट या कोई ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा है, माल फंक्शनिंग मीन्स इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है. कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, आपकी जीन्स डिफेक्टिव है. हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए, तो हार्मोन्स या तो ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं या ज़रूरत से कम सिक्रीट हो रहे हैं, तो वो सिचुएशन भी आपको डिजीज़ कर सकती है. माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, आप इतने वीक हो इंटरनली कि कोई भी इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट आपके अंदर जाता है और आपको वो बीमार कर देता है. सो दीज आर ऑल इंटरनल फैक्टर्स. Now talking about one important major discussion about the factor, that is malnutrition. Malnutrition means lack of nutrients in diet. मतलब आप प्रॉपर डाइट नहीं खा रहे हो. जैसे कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पैटीज़ खाते हैं, राइट, जंक फूड पे ज़्यादा फीड करते हैं और वो लोग बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं, तो वो एक मैल न्यूट्रिशन होता है. मतलब आपका न्यूट्रिशन जो है, आपका जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है. या कई लोग होते हैं, अगर मैं कहूँ कि हम पराठा ही खाते हैं, राइट, और ऑयली मतलब पूरा बनाकर और डेली हम बहुत ज़्यादा बटर खाते हैं उसके साथ, तो क्या लगता है आपको कि बैलेंस डाइट है? नहीं, आप इतने ज़्यादा क्वांटिटी में फैट्स ले रहे हो. तो ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ जंक फूड नहीं खा रहे हो तो वो मतलब इसका मतलब आप जंक फूड नहीं खा के अगर खाना खा रहे हो तो वो सिर्फ आपका एक बेस्ट डाइट हो गया. नहीं, बेस्ट डाइट बैलेंस डाइट होता है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए और वो भी राइट अमाउंट में. ऐसा नहीं कि कार्ब्स बहुत ज़्यादा है और फैट्स बहुत कम है, या फैट्स बहुत ज़्यादा है तो प्रोटीन्स बहुत कम है. ऑल द न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ऑल शुड बी इन राइट अमाउंट. इवन मैंने आपको बोला कि रफेज भी ज़रूरी है, इनटेक ऑफ वाटर भी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है. 5 to 6 लीटर्स ऑफ वाटर तो आपकी बॉडी को चाहिए अच्छे से हेल्दी रहने के लिए. ठीक है. सो माल न्यूट्रिशन से मतलब नॉर्मली जो डिजीज़ेज होती है उन डिजीज़ेज को हम डेफिशिएंसी डिजीज़ेज बुलाते हैं.
क्या बुलाते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस, मतलब कि उन चीज़ों की कमी है आपकी बॉडी के अंदर तो आपको ये डिजीज़ हो रही है। तो ऐसे ही हमारी एक कॉमनली अकरिंग डिजीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज पेम, PEM, प्रोटीन, E stand for energy and M stands for malnutrition. प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मतलब प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिसऑर्डर्स, और वो कौन से है, वॉशियोकर एंड मरास्मस। एंड दीज टू चिल्ड्रन विच यू कैन सी दे आर सफरिंग फ्रॉम वॉशियोकर एंड मरास्मस। ये पहला जो बच्चा है वॉशियोकर है इनको, और इसको मरास्मस। तो क्या आपको हेल्दी लग रहे हैं ये? बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अब देखो, अगर इन्होंने प्रोटीन प्रॉपर अपनी डाइट में खाया होता तो क्या इनको ऐसा डिसऑर्डर होता? नहीं होता। इसलिए देख लो, अगर आप लोग भी प्रॉपर डाइट नहीं खाओगे तो ऐसे डिसऑर्डर्स आपको भी हो सकते हैं, और फिर आप एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस सकते हो। तो वॉशियोकर के क्या सिम्टम्स होते हैं? सो वॉशियोकर में क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है? सिम्टम्स आर बेसिकली कि किसी भी डिजीजेस के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं। ओके, चेंज इन स्किन एंड हेयर कलर एंड टेक्सचर, स्किन का कलर, हेयर का कलर, टेक्सचर वो सब बदल जाता है। वेट लॉस, बहुत ही ज़्यादा पतले हो जाते हैं। आप देखो ये कितना स्किनी लग रहा है ये बच्चा। एंकल्स, फीट, बेली स्वेल विथ लिक्विड फ्लूइड भर जाता है इनके अंदर। देखो कैसे स्टमक किस तरीके से पंप आउट हो रहा है ना। तो एंकल, फीट, बेली, ये सब स्वेलिंग रहती है। स्वेलिंग ऑफ एंकल, फीट एंड बेली, इसको आप एडीमा कहते हो। क्या कहते हो? एडीमा। इरिटेशन, ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा स्टमक अपसेट होता है तो हम इतने इरिटेट हो जाते हैं। तो ऐसे स्वेलिंग रहे, फ्लूइड फील हो और स्किनी हो तो हमें कितना इरिटेटेड रहेंगे हम। इम्यून सिस्टम भी सही से काम नहीं करता है। मसल मास गेन नहीं होता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा काम करते थक जाते हैं, उठते हैं थकान महसूस होती है, फैटीग फील करते हैं, एंड इवन डायरिया। तो बताओ क्या ये अच्छे सिम्टम्स हैं? क्या आप चाहते हो कि आपको ऐसी चीज़ें हो? नहीं ना, ये कंडीशन बहुत पेनफुल होती है। तो इसलिए आपकी डाइट में आज से सारे न्यूट्रिएंट्स आप इंक्लूड करोगे और वो भी राइट अमाउंट में। अब ऐसे ही बात करते हैं मरास्मस में। मरास्मस में क्या होता है? डिजीनेस एंड वेट लॉस। ओके, चक्कर आते रहते हैं, बीमार सा फील होता है। दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम वॉशियोकर, नॉट मरास्मस। आई हैव ऑलरेडी शोन यू द चाइल्ड विद द मरास्मस, दिस इज अ चाइल्ड विद मरास्मस। तो इनमें क्या आपको दिख सकते हैं, क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं? डिहाइड्रेशन, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, एनर्जी भी नहीं है, स्टंटेड ग्रोथ, डायरिया, श्रिंकेज ऑफ स्टमक एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सांस भी प्रॉपर नहीं लिया जा रहा है, ड्राई स्किन, ब्रिटल हेयर, सो इरिटेटिंग, कितना पेनफुल होगा, अंडरवेट या लॉस ऑफ मसल मास और एंड द सबक्यूटेनियस फैट। तो आप बताओ ऐसी कंडीशन में बचा क्या है बॉडी में, है ना। एंड लेटर और सूनर ये चीज़ें और कोई डिसऑर्डर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। सो इट इज़ सच एन अनहेल्दी स्टेट। ओके, सो माई एडवाइस इज प्लीज स्टार्ट टेकिंग बैलेंस डाइट। आप सही से न्यूट्रिएंट्स लो ताकि आपको कोई ऐसा डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ना हो। फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ खाना खाना ज़रूरी नहीं होता, सब न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में हो वो ज़रूरी होता है। एंड ऑल्सो पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट। So with this, we have come to an end and we have discussed about PEM. I hope you have understood it well. So if you like the video, hit the like button, share the video with your friends because sharing is caring. And if you haven't subscribed our channel, subscribe it right now. So thank you. Take care. Bye-bye. We'll be meeting very soon again.